राधे राधे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड द कार्ड्स। जैसे आपको सबको पता ही है कि इस चैनल में हम टैरो से रिलेटेड कुछ सीरीज़ कर रहे हैं। तो अब ये सेकंड नंबर का कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है और जब हम इस कार्ड को देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि इसमें एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल फीमेल बैठी हुई है, एक थ्रोन पे बैठी हुई है और ऊपर मून और इसके पाँव में मून है। मतलब कि इस लेडी का इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है और इसके बैठने के पोस्चर से हमें ये पता चल रहा है कि ये भगवान को बहुत मानती है और वो लोगों को नॉलेज दे रही है। इसकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होगी और ये नॉलेज दूसरों को बांटती हुई दिखाई दे रही है। बट ये जो फीमेल है वो हर किसी को नॉलेज बांटेगी नहीं, वो उसी को ही नॉलेज देगी या अपनी बातें बताएगी या फिर जो इसके पास जो नॉलेज है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, मतलब वो आध्यात्मिक नॉलेज कह सकते हैं, इसके पास बहुत ज़्यादा होगा। तो वो नॉलेज सिर्फ उसी को प्रोवाइड करवाएगी जिसको इस लेडी को ऐसा लगता है कि जिसको असली में उस चीज़ की ज़रूरत है। हर किसी को ये नॉलेज बांटेगी नहीं, ठीक है। अब ये ऐसी फीमेल है जिसको पता है कि अच्छा और बुरा क्या है, क्योंकि ये दो पिलर दिखाए गए हैं ब्लैक एंड वाइट कलर के। अब इन पिलर में होता है कि नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी को बैलेंस करके चलेगी अपनी लाइफ में। ये इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा ये बैलेंस करेगी। इसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होगी और ये नॉलेज में इतनी अच्छी होगी ये लेडी, इसको इतना ज्ञान होगा चीज़ों के बारे में कि कोई भी इसको नॉलेज के लिए कोई भी लाइफ में उसको चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है। ये अपनी इनर फीलिंग्स को सुनेगी, अपने इनर इमोशंस को सुनेगी और फिर ही ये फैसला ले लेगी। तो ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव है। अगर ये पास्ट रीडिंग में आ जाता है तो ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन थी। अगर ये प्रेजेंट में आ जाता है तो ये बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन है। अगर फ्यूचर में आ जाता है तो हम ये बोलेंगे कि आप आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले पर्सन बन जाओगे, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी चलेगी। या फिर हम कह सकते हैं कि आप लोगों को ज्ञान बांटोगे, बट बांटोगे ज्ञान तभी कि जिसको आपको लगता होगा कि उसको असली में उसकी ज़रूरत है। हर किसी को ये ज्ञान बांटते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर हम इसकी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ इसकी बहुत परफेक्ट है, एज सच कोई इशू नहीं है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस भी इसका बहुत अच्छा रिलेशनशिप, क्योंकि बैलेंस बनाकर चलती है तो इसके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे होंगे। और अगर बिजनेस की बात करती है तो ये बिजनेस में जो ये इंफॉर्मेशंस हैं इसकी, क्योंकि वैसे ही हाइड करती है चीज़ों को, तो ये बिजनेस में भी इंफॉर्मेशंस अपने थॉट्स को या फिर अपने नॉलेज को दूसरों को बांटेगी नहीं। वरना अगर ये बांटेगी अपने नॉलेज को तो क्या हो जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा ना। तो ये लेडी ठीक है, ये अपने नॉलेज को किसी को बांटती हुई दिखाई नहीं दे रही है, ठीक है। अगर हम इसको ये कार्ड किसी गाइडेंस में आ जाएगा तो हम इसको क्लाइंट को कहेंगे कि आप इस लेडी के जैसे बन जाओ। इस लेडी के जैसे बन जाओ का मतलब है कि बैलेंस बना करके चलो, अपनी इंट्यूशन की सुनो और एक बैलेंसिंग पर्सनैलिटी को मेंटेन करके चलो, ताकि आपको कोई लाइफ में कोई इशू ना आए। तो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, मेजर अरकाना का कार्ड है ये और ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। और इसी तरह हम आगे कार्ड के बारे में पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।